सो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अभी ये जो चैप्टर है उसमें पहले हम वेटेज देख लेते हैं। दिस चैप्टर कवर्स 5 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड में एग्जाम में ये चैप्टर 5 मार्क का आता है। 1 सम ऑफ 4 मार्क्स विल कम इन द बोर्ड एग्जाम पेपर। तो बोर्ड पेपर में 4 मार्क का एक सम आएगा। ठीक है, एक एमसीक्यू आ सकता है या फिर शॉर्ट आंसर आ सकता है, कुछ भी दो में से एक हो सकता है। और इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो ही प्रकार के सम हैं, एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट नाम का और एक है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, ये दो टाइप के सम्स है। तो 99% आज हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही करेंगे और कल हम कॉमन साइज स्टेटमेंट करेंगे। ठीक है, दोनों आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें लेंथी भी बहुत है। अभी ये स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है तुम लोगों को, क्योंकि कौन से सम्स तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ सम्स टू प्रैक्टिस फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, दोनों मेथड है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, ये इलस्ट्रेशंस है। ठीक है, उसमें पीएनएल के टाइप के सम होते हैं तो वो 1 to 6 है। बैलेंस शीट है वो 7 to और 8 ही नंबर का सम है। फिर फिलअप्स वाले सम्स है वो 9 to 12 है। और एक्सरसाइज में 4 to 10 में सब कुछ मिक्स है। ठीक है, पीएनएल भी आएगा, बैलेंस शीट भी होगा, फिलअप्स भी होंगे। ठीक है, तो ये तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया तुमको। अभी हम चाहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के ऊपर, जो आज हम सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट सीखेंगे। ठीक है, तो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट सीखे उससे पहले 3 पार्ट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट 3 पार्ट में डिवाइड है, एक पीएनएल, एक बैलेंस शीट और एक फिलअप्स। ठीक है, ऐसा ही कॉमन साइज में है, पीएनएल, बैलेंस शीट और फिलअप्स। तो आज हम लोग पहले पीएनएल करेंगे, फिर बैलेंस शीट का करेंगे, फिर हम फिलअप्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में ही बोल के रखते हैं वो लोग कि कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, कंपैरेटिव में भी कौन सा बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस मैंने तुमको एक फॉर्मेट फाइनल अकाउंट में सिखाया था। प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट था वो और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था वो, तो दोनों वो फॉर्मेट इधर काम आने वाला है। ठीक है, वो दोनों फॉर्मेट जो तुमने वहां पे लर्न किया था वो इधर काम आने वाला है। एक बार क्वेश्चन रीड करो, क्या ढूंढने का बोला है वो बोलो। प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन दी है, सेल्स दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंस दिया है, बस ये तीन ही चीज दी हुई है। ठीक है, और पुराने साल का डेटा दिया है, नए साल का डेटा दिया हुआ है, मतलब 2016 और 17 का दिया हुआ है। सो हम आंसर की तरफ जाते हैं। ये तुम्हारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट का टेबल है, बस ये टेबल ही बनाना होता है। ठीक है, ऊपर लिखना होता है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ, इधर नाम जो दिया होगा वो नाम लिखोगे। यहाँ पे विवेकानंद लिमिटेड है, जो भी ईयर दिए वो ईयर लिखो। ठीक है, यही सेम टू सेम जो टेबल है ना, वो पहले तो यहाँ कॉपी कर लेने का। ठीक है, सेम टू सेम ये ऊपर का पर्टिकुलर्स नोट। अब इसमें ऐसा होगा कि जो 2016 है वो पीछे दिया होगा और 2017 आगे दिया होगा, तो हमको अरेंज करने का, पहले 2016 लिखने का फिर 2017 लिखने का, और दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, अभी हमने पीएनएल का स्टेटमेंट लर्न किया था, उसमें ऐसा होता है सेल्स प्लस अदर इनकम, तो टोटल इनकम मिलता है। एक्सपेंसेस तुमको दिए होंगे तो तुम टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स मिलेगा। यस और नो? इतना तुमने, यस। हाँ। अभी तुमको यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई टैक्स का परसेंटेज दिया नहीं है, इसलिए हम सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे अमाउंट तुम्हें दे दी है तो अमाउंट फिलअप कर दो। चलो, तो 2016 के अंदर अमाउंट फिलअप की, सेल्स की तो 14 लाख थी, अदर इनकम में 2,50,000 है। देखो 14 लाख सेल्स की, अदर इनकम 2,50,000 है। ठीक है, उसको प्लस करके हमने लिखा टोटल इनकम में। एक्सपेंसेस दिया हुआ है 7,20,000 मतलब 7,20,000, माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। उसी तरह 2017 का डेटा करना है तुम्हें सॉल्व। ये वाला कॉलम फिल करना आएगा तुमको? हाँ सर। समझ में आया निशित? हाँ सर। हाँ, अभी देखो दो कॉलम जो एक्स्ट्रा बनाने हैं उसका नाम है इंक्रीज स्लैश डिक्रीज रुपीज में, इंक्रीज स्लैश डिक्रीज परसेंटेज में।
तो इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। फोर्थ कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस करने का मतलब 16 लाख माइनस 14 लाख, तो 2 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख 50,000 50,000, 19 लाख माइनस 16 लाख 50,000 2 लाख 50,000, 9 lakh 60,000 minus 7 lakh 20,000 you will get 2 lakh 40,000, 9 lakh 40,000 minus 9 lakh 30,000 you will get 10,000। ये वाला कॉलम में कोई डाउट है तुम्हें? नो हमने सर। ये रुपीस में फाइंड किया, अभी हम परसेंटेज में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए हमें क्या बोला है कि फिफ्थ नंबर का कॉलम डिवाइड बाय थर्ड नंबर का कॉलम इनटू 100। देखो कॉलम के नंबर दिए हुए, ये 1 नंबर का कॉलम है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 नंबर का, ये 5 नंबर का कॉलम, ये 6 नंबर का कॉलम। तो 6 नंबर का कॉलम में बोला है कि 5 नंबर का कॉलम का जो आंसर है जैसे कि 2 लाख है, उसको डिवाइड करेंगे 3 नंबर के कॉलम से, तो 3 नंबर का कॉलम 14 लाख है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 14 लाख इनटू 100 करोगे तो तुमको यह आंसर मिलेगा। मिला आंसर? हाँ सर। ठीक है, फिर से हाँ सर। फिफ्थ कॉलम का जो टोटल जो आंसर है उसको डिवाइड करो थर्ड कॉलम से, इनटू 100 करोगे तो 20 मिलेगा। मिला यहाँ तक? हाँ। हाँ ठीक है, फिर हमको 2 लाख 50 को 6 लाख 50 से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो ये मिलेगा। मिला? हाँ सर। फिर 2 लाख 40 को 7 लाख 20 से करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो ये मिलेगा। मिला? हाँ। 10,000 डिवाइड बाय 930 इनटू 100 तो 1.08 मिला? हाँ सर। मिल गए, 4 मार्क हो गए तुम्हारे। ठीक है, बस ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने के ध्यान क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ इसमें। कंपैरेटिव में ये ध्यान रखने का, ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने के, एक तो पहली बात, और हमेशा पुराना साल पहले लिखने का। अगर पुराना साल पहले नहीं लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर तुम क्या करोगे, नए साल में से माइनस कर दोगे पुराने साल को। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हमें पहले पुराना लिखना है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए देखो पहले नया साल दिया है फिर पुराना दिया है, पर हमको यहाँ पे चेंज कर देने का, पहले पुराना साल लिखने का फिर नया साल लिखने का। कोई डाउट यहाँ तक? नो। निश्चित, No, कोई sir. डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो इसमें अभी परसेंटेज भी आ गया, ठीक है ना। जैसे सेल्स दिया था, अदर इनकम दिया था, एक्सपेंसेस यहाँ तक दिया हुआ था, अब यहाँ पे परसेंटेज में भी आ गया। तो हमें क्या करना है, एक और स्टेप ऐड करना है, माइनस इनकम टैक्स, और फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही, क्वेश्चन वही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ, कंपैरेटिव मेथड है, 2017 का 16 का डेटा दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज ऐड हो जाती है, वो है इनकम टैक्स। यहां तक तुमने सॉल्व किया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, ठीक है। फिर 30% करना है, तो 9,30,000 ये सम यहाँ तक तो तुमने किया था, हाँ तुमको पता है ना ये। हेलो, हाँ। यहाँ तक तुमने सॉल्व कर दिया था आगे, ठीक है, सेम टू सेम है यहाँ पर। अभी मैं नीचे का जो 30% वाला है ना वो समझा रहा हूँ तुमको, उसमें क्या करना है, ठीक है। अभी देखो माइनस इनकम टैक्स करेंगे 30%, तो 9,30,000 का 30% करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। फिर 9,40,000 का 30% करोगे तो ये वाला आंसर आएगा। 10,000 का 30% करोगे तो ये आंसर आएगा। 1.08 का, ठीक है, 1.08 का 30% करो तो 0.324 आया। हाँ एक मिनट, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर भी मैं जरा देख लेता हूँ। ठीक है, फिफ्थ कॉलम नहीं सॉरी, परसेंटेज में कभी भी तुम लोग है ना 30% नहीं करोगे। देखो परसेंटेज में ऑलरेडी वो परसेंटेज में है, फिर वापस तुम परसेंटेज में नहीं कर सकते। तो ये वाले कॉलम के लिए मतलब परसेंटेज वाले के लिए तो सिंपल रूल है, फिफ्थ कॉलम डिवाइड बाय थर्ड कॉलम इनटू 100। तो करो 3,000 डिवाइड बाय 2,79,000। क्या सर? 3,000 क्यों इतना पूछने का, 3,000 फिफ्थ कॉलम है, थर्ड कॉलम पे ये है, डिवाइड करो इनटू 100 करो। क्या आया? अरे इतना टाइम 2.8 कैसे थ्रू एट आ 2.8। सकता है? 3,000 अरे है, 3,000 है डिवाइड बाय 2,79,000 इनटू 100 करो। 0.11 आया। हाँ तो यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंटिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है? सर 1.07 मारा था।
एक तो मेरे को कैलसी लेके बैठना पड़ेगा अभी, ऐसा लग रहा है। 1.08 तो आ रहा है। हाँ हमारा 07 आ गया। हाँ मतलब उसके बाद 5 है तो वो राउंड ऑफ होके 8 हो जाएगा ना, 1.08। हाँ क्या क्या करते हो तुम लोग, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कैलसी में भी नहीं आता है। सर पता मारा चला? तो आंसर आचो आया। हाँ हाँ ठीक है। 1.08 समझ में आया कैसे आया? हाँ परसेंटेज के कॉलम में तो ये जो फॉर्मूला है ना, फिफ्थ कॉलम डिवाइड बाय थर्ड कॉलम इंटू 100, वही करने का। और ये जो 30% है ना, वो रुपीस का ही होता है। सिर्फ किसका होता है? रुपीस का। तो रुपीस के 3 ही कॉलम है, 1 2 और ये 3। आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट? ना सर। डाउट किसी को भी? नो। ओके। से कभी डांट दूं तो ऐसा डांट, घबरा नहीं जाने का, वो तो चलता रहता है। अभी देखो, समराइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ गुजरात, ये दिया हुआ है। बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपैरेटिव मेथड से करना है। अभी इसमें 2-4 चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। 2017 का डेटा दिया है, 2016 का दिया है, परसेंटेज भी दे रखा है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या सॉल्व? तो सेम टेबल हमें बनाना है यहाँ पर पीएनएल के फॉर्मेट से बनाना है। जैसे सेल्स प्लस अदर इनकम तो टोटल इनकम होता है, उसमें सारे एक्सपेंसेस जो भी तुमको दिए है वो यहाँ पे लिख देने के। तो तुम्हारा टोटल करने का एक्सपेंसेस का, ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल। अभी हम लोग है ना, पहले 2016 और 17 का ही सॉल्व करेंगे, फिर ये इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। पहले इतना समझने का है हमको। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कैसे मिलेगा? तो ये जो टोटल इनकम है उसमें से ये जो इनकम है वो माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। ठीक है, फिर 30% करेंगे इसका तो हमें टैक्स मिलेगा। और लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे मिलता है? तो 3 लाख में से 90,000 माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। ऐसा हमें पता चला। ये 2016 और 17 का डेटा पता चला कैसे सॉल्व करना है। हाँ सर। कोई डाउट इसमें? हाँ सर। कोई नो डाउट हाँ नहीं है सर। ना? ठीक है, अभी देखो ये सिंपल है। अगर रुपीस का और परसेंटेज का, ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनानी है तुम्हें, ठीक है ना, जब भी हम कंपैरेटिव सॉल्व करते हैं तब। फोर्थ में से थर्ड कॉलम माइनस करते जाओ, सारे में, सब में फोर्थ में से थर्ड कॉलम माइनस करो। देखो जिसमें 60 माइनस 60 किया तो 0 हो जाता है, तो डैश कर देना है। 40 माइनस 40 तो डैश कर देना है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? 1,80,000 माइनस 2,00,000, तो माइनस में आंसर आ रहा है, तो माइनस के लिए हमें ब्रैकेट में रखना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, अभी हाँ सर। जहाँ पे ये रुपीस में डैश हो गया ना, परसेंटेज में भी डैश हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे माइनस में अगर रुपीस में आंसर आया तो वो परसेंटेज में भी माइनस में ही रखने का उसको। ठीक है, और बाकी का परसेंटेज निकालना तुम्हें आता है। फिफ्थ कॉलम का डेटा लेने का, थर्ड कॉलम का डेटा लेने का, उसको डिवाइड करने का, इंटू 100 करोगे तो तुम्हें ये डेटा मिल जाएगा। सारे में है ना, परसेंटेज में तो वही करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। पहले तुम्हें रुपीस वाला सब कुछ खत्म कर लेने का। ठीक है, रुपीस में तो क्या होता है कि तुमको 4,90,000 का 30% करना पड़ेगा, इधर आंसर आएगा। 1,90,000 का 30% करना पड़ेगा, इधर आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसमें तो क्या है, इंक्रीज डिक्रीज रुपीस वाले में तो तुम 1,40,000 को डायरेक्ट 90 से माइनस करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो तुमको जहाँ पे माइनस अप्लाई करना है वहां पे सब में माइनस अप्लाई करो, जहाँ पे परसेंटेज का अप्लाई करना है वहां परसेंटेज का अप्लाई करो। कोई डाउट यहाँ पर ये सब में? नो सर। किसी को नो भी सर। डाउट नहीं है? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फिर से वही का वही सम है। इसमें मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं। देखो सेल्स दिया है, अदर इनकम दिया है, दोनों को प्लस करोगे तो टोटल इनकम मिल जाएगा। फिर सारे एक्सपेंसेस तुमको दे दिए, तो वो एक्सपेंसेस की लिस्ट तैयार ही है तुम्हारी। ठीक है, तुमको सीधा एक्सपेंस, टोटल इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करोगे। ठीक है, देखो ये टोटल इनकम इधर आ गया, ये सारी एक्सपेंसेस की लिस्ट है। टोटल एक्सपेंसेस करो, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिलेगा? तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करने पे मिलेगा। 30% यहाँ पे इनकम टैक्स दे रखा है, तो 30% इनकम टैक्स करो, फिर उसको माइनस करने के बाद यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेम सम है ऊपर जैसे किया था वैसा का वैसा। कोई डाउट इसमें? नो सर। ये 4 मार्क का सम आता है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे नई चीजें अभी आएगी, अभी नई चीजें आ रही है, ध्यान रखना इसमें क्या है। ठीक है, अभी सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है। ठीक है, 2017 का डेटा, 2016 का डेटा है। यहाँ पे बोला है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। नेट परचेज फॉर रीसेल दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस बोला हुआ है कि अदर एक्सपेंसेस कैसे मिलेंगे, कि जो परसेंटेज दिया है, ये परसेंटेज दिया है, ये 10 और 12 क्या दिया है? परसेंटेज। यहाँ लिखा हुआ है देखो, परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स का 15 लाख का 10% करोगे ना तो अदर एक्सपेंसेस मिलेगा तुमको।
फिर 9 लाख का 12% करोगे ना तो तुम्हें यहाँ पे आंसर मिलेगा। फिर इनकम टैक्स दोनों के लिए सेम है 30% 30%। तो हम फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना इधर। अभी यहाँ पर एक मिनट, एक मिनट चालू रखना। अभी ध्यान रखो कि तुम्हारे पास यहाँ पर मैंने तुमको बताया कि 2016 का जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पर हमें अदर एक्सपेंसेस फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे, देखो परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे मिलेगा हमें, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला हुआ है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कब मिलता है, जब नेट परचेस रीसेल हो और चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे ना, तब हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो दोनों दिया हुआ है, नेट परचेस फॉर रीसेल और क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, नेट परचेस फॉर रीसेल 9 लाख था, चेंज इन स्टॉक 50,000 है, ठीक है, ये 2017 का है, पे हम 16 का सॉल्व कर रहे हैं। तो 6 लाख और 50,000 दिया हुआ है, दोनों को प्लस करो और उसका 12% है 2016 में, और 17 में 10% है। 9 लाख प्लस 50,000 मतलब 9 लाख 50,000 इंटू 10%, तो 2017 का तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मिला। क्या मिला, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मिला या अदर एक्सपेंसेस मिला? कॉस्ट ऑफ सेल्स। नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो तुमने प्लस किया तब मिला। नेट परचेस ऑफ रीसेल प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब तुमको 6 लाख 50 मिला ना, वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, पर तुमने परसेंटेज किया ना, वो तुम्हारे लिए अदर एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे परसेंट करने का बोला है। देखो समझ में आ रहा है, कुछ हार्ड हाँ नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, इजी ही है, आ रहा है समझ में। अदर एक्सपेंसेस की फॉर्मूला क्या होती है, नेट परचेज फॉर रीसेल को चेंज इन स्टॉक से प्लस करो और यहाँ पे परसेंटेज बोला है वो परसेंटेज कर दो, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। अभी हाँ फॉर्मेट में सर। जाते हैं। देखो सेल्स रेवेन्यू दिया है, फिर अदर इनकम नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, फिर एक्सपेंसेस है, नेट परचेज फॉर रीसेल, चेंज इन स्टॉक, अदर एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंस है। तो टोटल एक्सपेंस करो, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिलेगा, तो 9 लाख में से 7 लाख भी 28,000 को माइनस करो, फिर 30% टैक्स है वो करो, फिर ये दो कॉलम तो तुम्हें पता ही है कैसे सॉल्व करना है। आएगा ये सम सॉल्व करना? हेलो, हाँ सर। हमेशा पुराना वाला साल पहले रखने का, नया वाला बाद में, ठीक है। और फिर ये टेबल तो तुम्हें पता है, रुपीज और परसेंटेज कैसे निकालना है। फोर्थ कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस करोगे तो ये वाला कॉलम मिल जाएगा, और फिफ्थ कॉलम डिवाइड बाय थर्ड कॉलम इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज वाला कॉलम तुम्हें सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट? नो। एकदम 4 मार्क का सम है ये। चलो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, देखो अदर एक्सपेंसेस है। अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बोला, डायरेक्ट सेल्स बोला है। क्या बोला है, डायरेक्ट सेल्स बोला हुआ है। जब डायरेक्ट सेल्स बोला हुआ है तो हम डायरेक्ट सेल्स का ही परसेंटेज जो बोला वो कर देंगे, मतलब 15 लाख का 45%, 18 लाख का 40%, तो अदर एक्सपेंसेस मिल जाएगा। अदर इनकम फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 15 लाख का 12%, क्योंकि सेल्स का बोला हुआ है, सेल्स का परसेंटेज करो, 18 लाख का 10%। कोई डाउट इसके अंदर? नो। ठीक है, नो तो देखो सर। यहाँ पे कैसे करना है तो मैं समझा देता हूँ। देखो अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ सेल्स बोला है, तो अदर एक्सपेंसेस जो सेल्स है 2016 का वो 18 लाख है, उसका बोला 40% करो, तो 40% कर दिया। यहाँ पे तुमको परसेंटेज दिए हुए, देखो ये रहा 40% 2016 का और वो सब। तो तुम्हें पहले अमाउंट निकाल लेनी है, ठीक है। अमाउंट निकालने के बाद तुमको ये फॉर्मेट बनाना है, जिसमें सेल्स रेवेन्यू तुम्हारा 18 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, अदर इनकम तुमने फाइंड किया होगा नीचे, ठीक है, वो हमें यहाँ ऐड करना है, प्लस करना है। फिर एक्सपेंसेस जो होंगे तुम्हारे वो सारे यहाँ पे लिखो। एक्सपेंसेस तुम्हारे 3 दिए हुए हैं, नेट परचेज, चेंज इन स्टॉक और अदर एक्सपेंसेस। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, 30% टैक्स करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। जब तुमको 2016 और 17 का डेटा मिल जाएगा तो तुम बाकी के 2 कॉलम फाइंड कर सकते हो। कोई डाउट? नो। यानी ये यही नया था, परसेंटेज ऑफ सेल्स कैसे, ये अदर इनकम कैसे मिलेगा तुमको, बस सिंपल 15 लाख का 45% करोगे तो यहाँ का अमाउंट मिल जाएगा। फिर 18 लाख का 40% करोगे तो यहाँ अमाउंट मिल जाएगी। अदर इनकम के लिए 15 लाख का 12% तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी।
18 लाख का 10%, तो यहाँ एक अमाउंट आ जाएगी। तो तुम्हें अदर इनकम का अमाउंट मिल गया, अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट मिल गया, फॉर्मेट तुम्हें पता ही है। कोई डाउट ये सब में? No. नो सर। ठीक है, अभी हम लोग सम नंबर 7 पेज नंबर 174 पे जाएंगे। ठीक है, उसमें हमें बैलेंस शीट का दिया हुआ। बैलेंस शीट का यहाँ पर मैं आ नहीं सकता, मतलब यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक में से कराना पड़ेगा। पेज नंबर क्या है? 174। ठीक है, तो हम 174 पे जाएंगे फटाफट। उसमें तुमको बैलेंस शीट का मिलेगा, सेम वैसा ही करना है जैसा इसमें सॉल्व किया ना, वैसा ही उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा 174, पेज नंबर ओपन हो चुका है। 174 नहीं हुआ है अभी। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर और 8 नंबर, दो सम है इलस्ट्रेशन में, 7 और 8, जो तुम्हें बैलेंस शीट के बारे में बताता है। मैं सिर्फ 7 नंबर का सिखाऊंगा, तो 8 नंबर का आ जाएगा। ध्यान रखना क्या बोल रहा है। फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ स्टार्टअप इंडिया कंपनी, बैलेंस शीट बना के दी हुई है। ठीक है, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो हमें क्या करना है, यही का यही डिट्टो कॉपी करना है। ठीक है, ये पूरा जो सम है यहाँ तक, स्टार्टिंग यहाँ से लेके ये पूरा, सिर्फ आगे लिखोगे कंपैरेटिव, आगे वर्ड लगा देना है तुम्हें, और ये पूरा कॉपी करना है। ठीक है, देखो कंपैरेटिव वर्ड आगे लगा दिया, पूरा कॉपी किया वो लोग ने। ठीक है, आधा इधर है और आधा इधर आया हुआ है। और लास्ट में 2 कॉलम बना दो। क्या बना दो? सिर्फ 2 कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस शीट में 2016 आगे ला देने का, 17 पीछे कर देने का, बाकी सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। फिर तुम्हें पता है क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम बना के रुपीज लिखना है, इंक्रीज डिक्रीज कॉलम बना के परसेंटेज लिखना है। वो जो चेंजेस पीएनएल में करने पड़ते थे, इसमें कुछ तुमको नया बनाने का, याद करने का कि इसको प्लस करूं माइनस करूं, ऐसा सब इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें बना बनाया हुआ ही आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में। तो इसमें क्या करना है, सिंपल 4th कॉलम में से 3rd कॉलम को माइनस करके ये वाले कॉलम में लिख देना है। ठीक है, और परसेंटेज का तुम्हें पता है, 5th कॉलम डिवाइड बाय 3rd कॉलम इनटू 100, तो सारे परसेंटेज तुम्हें मिल जाएंगे। कोई डाउट इसके अंदर 7 नंबर में? No, नो sir. सर। सीधा कॉपी मारना है, क्वेश्चन पहले कॉपी करके 2 कॉलम एक्स्ट्रा, 2 कॉलम की जगह कर देने की। 2 कॉलम की जगह करोगे तो इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में। ठीक है, फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है ये सब पूरा डिट्टो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वो सब डिट्टो कॉपी करना पड़ेगा तुम्हें। पर ये सब वो लोग ने कॉपी कर लिया और फिर 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना के सॉल्व कर दिया। कोई डाउट इसमें 7 में? No, sir. ठीक है, 8 में भी ऐसा ही है क्वेश्चन। बोला है बैलेंस शीट है, कंपैरेटिव बनाओ। बैलेंस शीट पूरा तैयार करके दिया हुआ है, 2016-17 का डेटा है, पूरा बैलेंस शीट तैयार है। तुमको भी बैलेंस शीट पूरा कॉपी मारना है, सिर्फ 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, और फिर 4th कॉलम में से 3rd कॉलम को माइनस करो, और परसेंटेज में क्या करना है, तो 5th कॉलम डिवाइड बाय 3rd कॉलम इनटू 100, यू विल गेट योर आंसर। ये टेबल खत्म हो गया, यानी सम खत्म हो गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. नो ठीक सर। है, अभी देखो मैंने बताया था कंपैरेटिव में 3 चीज है, पीएनएल, बैलेंस शीट और फिलअप्स। ठीक है, हम वापस जाते हैं हमारे स्लाइड पे और हम वापस देखते हैं उसके ऊपर हमने क्या अभी तक किया। हमने पीएनएल के लिए 1 to 6 इलस्ट्रेशन सॉल्व कर दिए, बैलेंस शीट के अंदर 7 और 8 नंबर का हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स 9 to 12। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये फिलअप्स वाला जो पॉइंट है वो लास्ट टॉपिक है इसका, इस सम का। अभी देखो 2 फॉर्मूला याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, 2 फॉर्मूला याद होगी तो फिल इन द ब्लैंक टेबल बना हुआ होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क बने हुए होंगे। एक सैंपल देता हूं, देखो ये रहा। देखो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया हुआ है पहले से। हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक है, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क किया है ना, वो ढूंढना है। तो बहुत इजी है। क्या इजी है वो मैं बता देता हूँ। तुम मुझे बता सकते हो ये 2016 नया है या पुराना है? पुराना है. पुराना है, उसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर, और नया होता है उसे कहते हैं करंट ईयर। चालू साल है अभी जो चल रहा है, करंट ईयर, उसे कहते हैं 2017 यहाँ पर है। ठीक है, चलो, तो जब भी हमको करंट ईयर का अमाउंट फाइंड करना है, मतलब चालू ईयर का फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस जो परसेंटेज दिया होगा वो डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो हमें करंट ईयर का अमाउंट मिल जाएगा। फॉर्मूला समझ में आई? हाँ सर. उसी तरह अगर हमें प्रीवियस ईयर का फाइंड करना है तो हम करंट ईयर का अमाउंट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो पार्ट है ना उसको उल्टा कर देंगे, 100 ऊपर आ जाएगा और ये परसेंटेज वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है हम जरा देखते हैं तो पता चलेगा। ठीक है,
अभी हम ध्यान दो इधर, 2016 मतलब प्रीवियस ईयर, 2017 मतलब करंट ईयर। तो हमें क्या फाइंड करना है, करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का? करंट। करंट ईयर का। चलो करंट ईयर का फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस ईयर की अमाउंट लेनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस परसेंटेज। देखो परसेंटेज दिए होंगे इसके अंदर, ठीक है ना, ये सम के अंदर परसेंटेज दिए होंगे। तो देखो कैसे किया है, करंट ईयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100 प्लस परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। चलो पहला टॉपिक है सेल्स रेवेन्यू, ओके। तो लिखते हैं सेल्स रेवेन्यू। प्रीवियस ईयर का अमाउंट किसका कितना है, वहां 7,20,000 प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, ठीक है। तो 7,20,000 लिखा, मल्टीप्लाई की साइन 100 का 100 और उसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है 35, ठीक है। तो लिखो प्लस 35 और डिवाइड में 100 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो कैलसी हाथ में लो, 100 प्लस 35 करो, डिवाइड बाय 100 करो, मल्टीप्लाई बाय 7,20,000 करोगे तो तुम्हें ये आंसर मिलेगा। किया? हेलो, हाँ सर, आई गया आंसर। किया? हाँ ठीक है। और हर एक में तुम्हें ऐसा कर देना है, ठीक है, हर एक के अंदर इस तरह से वर्किंग नोट बना के सॉल्व करने के। तुम्हें फॉर्मूला पता चल गई कि हमें ये अमाउंट लेना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस जो परसेंटेज दिया होगा वो प्लस में करने का। देखो यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, देखो 200 नेगेटिव में, तो माइनस करना पड़ेगा उधर। देखो यहाँ माइनस किया है, नेगेटिव वाले में माइनस करोगे। अगर परसेंटेज नेगेटिव में दिया हुआ है तो उसे माइनस करोगे फॉर्मूला में, ओके। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। तो तुम्हें ये फोर्थ वाला कॉलम मिल जाएगा। जब तुम्हें फोर्थ वाला कॉलम मिल जाएगा ये सारे, तो तुम फिफ्थ कॉलम सॉल्व कर सकते हो हाँ। आराम से। फोर्थ में से थर्ड को माइनस करोगे तो ये वाला कॉलम मिल जाएगा। तो तुम्हारा ये टेबल सॉल्व हो गया। तो तुम्हें पहले ऐसे वर्किंग बनाना है, फिर तुम्हें ऐसा ये टेबल भी बनाना है, ठीक है, सेम टू सेम। उसमें अमाउंट फिल करनी है, भरना पड़ेगा ना। तो वो सब कुछ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क था वहां तुम्हें सब भरना है, ठीक है। देखो 9,70,000, 2,000, 8,00,000, 40,000 ऐसे नहीं लिखते हैं कभी भी, ब्रैकेट ही बनाने का, माइनस साइन अंदर नहीं लगाने की। 62,000, 1,50,000, 45, 1,05,000 ये सारी अमाउंट यहाँ पे लिख दो। फिर उसका 4 में से थर्ड कॉलम माइनस कर देना है। तो तुम्हें ये फिल इन द ब्लैंक तुम्हारी फिल हो गई। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं ना। चलो, तो उसी तरह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अभी हमको प्रीवियस ईयर का फाइंड करने का बोला है ना। तो हम प्रीवियस ईयर का हाँ। ढूंढ लेंगे, फिर हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो फिफ्थ कॉलम मिल जाएगा, ओके। तो ये रही प्रीवियस ईयर की फॉर्मूला। करंट ईयर लेने का मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ये वाला स्टेप उल्टा हो जाता है, 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, ठीक है। तो पहला क्या है, सेल्स रेवेन्यू, तो लिखो सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू करंट ईयर क्या है उसका, करंट ईयर का अमाउंट 10 लाख है, ठीक है। परसेंटेज कितना है 25, तो 10 लाख मतलब 10 lakhs इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 25। अब इसमें कैलसी उठाओ फटाफट, लिखो उसमें 100 डिवाइड बाय 125 इंटू 10 lakhs, तो तुम्हारा आंसर 8 लाख आएगा। आया आंसर? हाँ सर। उसी तरह तुमको सारे फाइंड कर लेने के, सारे फिल इन द ब्लैंक फाइंड कर लिए तो थर्ड कॉलम में वो लिखने का। फिर फिफ्थ कॉलम कैसे करना है, तो 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख, 4 लाख माइनस 2 लाख 2 लाख, 14 लाख माइनस 10 लाख 4 लाख। इस तरह से तुम्हें सॉल्व कर देना है। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। सम नंबर 11 पेज नंबर 181, हम जाते हैं डायरेक्ट हमारे टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, 181, ठीक है, ये हमारा पेज है। ये रहा क्वेश्चन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक है, उसको हमें सॉल्व करना है। पर ये बैलेंस शीट की है, ठीक है, जैसे हम पीएनएल की हमने सॉल्व की फिल इन द ब्लैंक्स, वैसे बैलेंस शीट की तो कुछ फॉर्मूला चेंज नहीं होगी, फॉर्मूला तो वही ही है। देखो ये करंट ईयर है या प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, हमें प्रीवियस ईयर का फाइंड करना है, ओके। तो प्रीवियस ईयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय जो फॉर्मूला है, तो हमें प्रीवियस ईयर का फाइंड कर लेने का। और यहाँ पे क्या किया है, एसेट के अंदर हमको करंट ईयर का बोला है ढूंढने का, तो करंट ईयर की फॉर्मूला डाल के ढूंढने का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। देखो इसके अंदर दो एक साथ पूछ लिया है, प्रीवियस ईयर भी पूछा है और करंट ईयर का भी पूछा है। तो एक इंफॉर्मेशन दी होगी, करंट ईयर ढूंढने का बोला होगा तो प्रीवियस ईयर दिया होगा, प्रीवियस ईयर ढूंढने का बोला है तो करंट ईयर दिया होगा। जब तुम्हारे पास थर्ड और फोर्थ कॉलम तुम्हारे पास सॉल्व हो जाए तो तुम फिफ्थ कॉलम सॉल्व कर सकते हो हाँ। आराम से, ठीक है। तो ये लोग ने पहले देखो प्रीवियस ईयर वाला जो फाइंड करना था वो किया, फिर वो लोग ने असेट वाले में क्या था, तो करंट ईयर फाइंड करना है, तो वो करंट ईयर का फाइंड किया,
तो ये लोग ने फिर उसमें इस तरह से जहां फाइंड करा हुआ है वो लोग ने इस तरह से सर्कल किया है, तो तुम्हें सर्कल करना जरूरी है, सर्कल करने का ऐसा पर पेंसिल से करना, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, सर। ठीक है, कोई डाउट इसमें 11 नंबर में? ठीक है, सर प्रॉफिट इसमें भी करना है सर्कल? हाँ सब में, ये क्या बोलते हैं, फिफ्थ कॉलम में भी सर्कल करने का, 12 लाख माइनस 10 लाख तो 2 लाख आया तो सर्कल, प्रॉफिट एंड लॉस में भी सर्कल करने का, ठीक है, हाँ सर। वो बैलेंसिंग फिगर ढूंढ रहे हैं इसलिए। 12 नंबर का सम मैं नहीं करवा रहा क्योंकि उसके अंदर तुम्हें पता है क्या करना है, इधर उल्टा कर दिया अभी, यहाँ पर बोला है कि तुम करंट ईयर फाइंड करो और यहाँ बोला है प्रीवियस ईयर फाइंड करो, ठीक है, फॉर्मूला लगा के फाइंड करना, फिर फिफ्थ कॉलम में से, तो फिफ्थ कॉलम फाइंड करने के लिए फोर्थ कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर देना। कोई डाउट इधर तुमको? नो सर। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे परसेंटेज के लिए क्वेश्चन मार्क कर दिया, मतलब परसेंटेज नहीं दिया है पर तुम ढूंढ सकते हो, ठीक है ना? कैसे ढूंढोगे? फिफ्थ कॉलम डिवाइड बाय थर्ड कॉलम इनटू 100 मिल जाएगा ना परसेंटेज? हाँ। हाँ, यस और नो? फिफ्थ कॉलम यस। हाँ, तो इस तरह से परसेंटेज जहां जहां क्वेश्चन मार्क किया वहां तुम फिर उसी तरह टेबल बनाना है तुमको। ये देखो ये टेबल बनाया, ठीक है, इस तरह से टेबल बना के तुम्हें सॉल्व करना है। और ध्यान रखने का कि जब भी हम बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर ये जो लायबिलिटी वाला है उसके जो ये डार्क वाला कॉलम है और ये जो नीचे वाला डार्क कॉलम है वो दोनों सेम ही आएगा। क्या आएगा? दोनों सेम ही आएगा। सेम। हाँ, असेट और लायबिलिटीज दोनों सेम आता है, ठीक है। ये यहाँ तक था, फिल इन द ब्लैंक का पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक ही था। अब हम कल जो सीखेंगे वो कॉमन साइज होगा, ठीक है। अब कॉमन साइज के लिए ये हमने कंपैरेटिव फिलअप्स बैलेंस शीट का था वो सॉल्व कर दिया, हम कल ये कॉमन साइज वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? सर यहाँ पे परसेंटेज क्या सर्कल क्यों नहीं किया है? परसेंटेज नहीं करने का सर्कल, सर्कल करने का नहीं करने का उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, ठीक है। किया है तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया है, ठीक है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। पर तुमको ये फॉर्मूला बाय स्टेप तुम्हें जो ये सॉल्व करना होता है वो करना जरूरी है। ये जो है ये फॉर्मूला लिख के ये जो तुम लिखते हो, एक बार सेल्स रेवेन्यू लिखा, फिर अदर इनकम का लिखो, टोटल इनकम का लिखो, एक्सपेंसेस, तो ऐसे करके एक एक वर्किंग नोट करना है तुम्हें, और सबकी अमाउंट तुम्हें दी हुई है, ठीक है। करंट ईयर सबका दिया होगा, जब तुमको प्रीवियस ईयर ढूंढना होगा, अगर करंट ईयर ढूंढ रहे हो तो तुमको प्रीवियस ईयर दिया होगा, और फॉर्मूला तुम्हें थोड़ा चेंज करना होगा, वो उल्टा फुल्टा वो तुमको लर्न करनी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये रही फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, करंट ईयर फाइंड करने के लिए और ये प्रीवियस ईयर फाइंड करने के लिए। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, ये तुम्हारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट था। अभी कल मैं स्टार्ट करूंगा कॉमन साइज, इससे भी इजी है, सेम ही है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, पर क्वेश्चन में लिखा होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ, तो हमें कॉमन साइज बनाने का, कंपैरेटिव बोला होगा तो हमें कंपैरेटिव बनाने का, तो कल हम ये सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है। होमवर्क में तुमको सब कुछ